पंडित मिश्रा, आज चन्नूलाल मिश्रा आपके पिता जो हैं, उनके ना रहने पर उन्हें श्रद्धांजलि जी, देते हुए हम हाँ, आभार भी प्रकट कर रहे हैं कि आपका कि इस दुखद क्षण में आपने वक़्त निकाला, समय निकाला हमसे बातचीत करने का। जी, 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 सुनाइए। अगर आप उनके स्मरण करना चाहेंगे, उन्हें याद करना चाहेंगे, तो आज कैसे याद हाँ, करेंगे आप उन्हें पंडित जी? सबसे पहले तो उनको मैं एक याद करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने जो संगीत के क्षेत्र में जो उपशास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय उसमें विशेषकर उपशास्त्रीय जैसे ठुमरी, कजरी, दादरा जो बनारस की विधाएँ हैं, जो काम उन्होंने उसमें किया और 7 सुर को 7 स्वरों को सारेगामापधनि को 7 कांड रामायण से जो उन्होंने जोड़ा है और उसका सब उदाहरण सहित उन्होंने पूरा व्याख्या किया है, वो किसी ने आज तक नहीं सोचा, किसी ने नहीं किया। और दूसरा उसके बाद में पिता के रूप में कि उन्होंने मुझे ऐसी शिक्षा दी और अपने साथ इतना तैयार किया है कि आज मैं हिंदुस्तान के जितने भी बड़े कलाकार हैं, उनके साथ मैंने 40 वर्षों तक काम किया सिर्फ़ उनके सिखाए जाने की वजह से। उन्होंने इस योग्य बनाया कि मैं सबके साथ कैसे निभा सकता हूँ मैं सारे बड़े कलाकारों, दिग्गजों को। तो ये भी मुझे पिताजी ने ही वो ट्रेंड किया अपने साथ लड़ा-लड़ा के, संगत करा के। तो मैं एक गुरु और पिता और एक महान कलाकार के तीनों के रूप में मैं उनको याद कर रहा हूँ और उनको उनको मैं नमन करना चाह रहा हूँ, श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। जी, वो आपके पिता भी थे और आपके गुरु भी थे, जैसे आपने कहा। जी, पिता जी, हाँ। होने के नाते आपकी कौन-सी यादें हैं? पिता के साथ पुत्र का एक संबंध होता है जो बहुत स्पेशल होता है, हाँ, लेकिन वो आपके गुरु भी थे। तो इसके बारे में हाँ। बताइए कैसे थे? स्ट्रिक्ट थे? क्योंकि जब वो हम जैसे जानते हैं पंडित जी को, हाँ, हँस-हँस के गाया करते थे। हमारी तरफ हाँ, देखकर भी कभी-कभी कहते थे, "कैसे हैं आप?" तो उसके हाँ, बारे हाँ। में बताइए ज़रा। देखिए वो जो एज़ अ गुरु है वो होते थे तो थोड़ा वो होते थे। हाँ, और अब लगता है कि हमने स्टेज पर भी उनके हाथ से मार खाया है। संकट मोचन संगीत समारोह में चलते प्रोग्राम में हम उन्होंने मारा है। तो लेकिन उस समय लग रहा था अरे क्यों स्टेज पे ऐसे यार, लेकिन अभी लगता है कि अगर और 2-4 जहाँ पर और स्टेज पे हमको लगा होता तो हम और हमारा नाम हो गया होता। तो उसमें तो स्ट्रिक्ट थे वो, लेकिन हाँ, ये भी कहते थे कि बहुत अच्छा बजाओगे तो तुमको पिक्चर दिखाने लेके चलेंगे, क्योंकि उनको तो लगता था कि हमको हमको सिनेमा देखने का शौक था और वो ये बात वो जानते थे। तो वो कहते थे कि आज 1 हफ्ते अच्छे से रियाज़ करोगे तो संडे को सिनेमा दिखाने ले चलेंगे। और उस रियाज़ के दौरान मार भी पड़ती थी, लेकिन हाँ, उसके बाद संडे को जो है सिनेमा भी होता था, रसगुल्ला भी खिलाते थे और बहुत अच्छे से फिर वैसे ही उसका ट्रीटमेंट भी करते थे एज़ अ पिता की तरह। आप तो तबला नवाज़ हैं, तबला वादक हैं। ये हाँ, भी हाँ। आपके तो लेगेसी में है, अनोखे लाल मिश्रा जी, पंडित जी जी, जो जी, थे। जी। मेरे नाना जी, हाँ। आपके नाना जी, आपने उनसे सीखा। ये बताइए आपके पिताजी ने क्या तबला से पहले शुरू किया कि नहीं, गायकी में ही थे वो? नहीं, पिताजी ने गायकी से ही शुरू किया, लेकिन हाँ, वो तबला बहुत अच्छा बजाते थे और उल्टे बाएँ हाथ से बजाते थे, हाँ, क्योंकि मेरे दादाजी, हाँ। पंडित बद्री प्रसाद मिश्रा जी, जी। वो भी एक तबला वादक थे। हुँ। तो शुरुआती दौर पे पिताजी ने तबला थोड़े दिनों तक बजाया, लेकिन बाद में उनका झुकाव गाने में हुआ और वो किराने घराने से उन्होंने अपनी संगीत की शिक्षा ली। फिर बनारस में आके उन्होंने शास्त्र के ऊपर बहुत पद्म भूषण ठाकुर जयदेव सिंह जी से भी बहुत शिक्षा ली शास्त्र की। और वो खुद का उनका लोग होते हैं, लोग पढ़ के एक आध तो वो करते हैं संगीत को कि पुराने जो इतिहास है उसको लेके। हमारे पिताजी ने कुछ चीजें ऐसी की जो खुद में उन्होंने इतिहास किया है, इतिहास खुद रचा है उन्होंने।